चिंटू नाम का लड़का एक दुकान में काम करता था। वो रोज़ सुबह होते ही दुकान चला जाता। वो बहुत मेहनती लड़का था। वो प्रतिदिन दुकान में रखे पुतलों को साफ करता था। एक दिन वो रोज़ की तरह दुकान में रखे पुतलों को साफ कर रहा होता है कि तभी उसकी नज़र एक पुतले के गले में पड़े हार पर पड़ती। वो बड़े गौर से उसे देख के छूने लगता। वो उस हार को छू छू कर देख रहा होता है कि तभी उससे वो हार टूट सा जाता और उसके हाथ में आ जाता। वो बहुत डर जाता कि मालिक उसे डांटेंगे। जैसे ही वो हार पुतले से अलग होता, वो पुतला एक जीती जागती खूबसूरत लड़की में बदल जाता। ये देख चिंटू बहुत डर जाता और वहाँ से भागने लगता कि तभी वो लड़की बोलती, रुको, भागो मत। चिंटू घबराता हुआ पूछता, तुम कौन हो? क्या तुम एक भूत हो? तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारा कुछ नहीं करूँगी, बल्कि मैं तो तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ कि तुमने इतने सालों बाद मुझे इस जादुई हार से आज़ाद किया है। जादुई हार? पर तुम तो एक पुतला थी, जिंदा कैसे हुई? और आखिर तुम कौन हो? तब वो बताती, बहुत समय पहले की बात है। रुद्रपुर नाम का एक गांव था। वहाँ के राजा भीम सिंह अपनी बेटी के साथ रहते थे। उनके राज्य में एक जादूगर था। वो बहुत ही अच्छा जादू दिखाता था। राजा साहब उससे बहुत प्रभावित थे, मगर वो जादूगर मन ही मन में उनकी पुत्री को पसंद करने लगा था। वो चुपके चुपके उसे देखने आता। एक दिन उसने सबको बहुत अच्छा जादू दिखाया। उसने अपनी प्रतिभा से उस राज्य में 4 चांद लगा दिए थे। राजा साहब उससे बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुमने आज हमारा दिल जीत लिया है। बताओ तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? ये सुन के वो सोचने लगा कि ये अच्छा मौका है राजा से उनकी बेटी का हाथ मांगने का। वो फौरन बोला, महाराज, मैं राजकुमारी को बहुत पसंद करता हूँ और मैं उनसे विवाह करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप इनाम के रूप में राजकुमारी का हाथ मेरे हाथ में दे दें। ये सुनते ही राजा को बहुत गुस्सा आता और कहते, तुम्हारी इतनी जुल्लत कैसे हुई ऐसा सोचने की? तुम सोच भी कैसे सकते हो मैं अपनी बेटी का हाथ तुम जैसे को दे दूंगा? अगर तुम हमारे पसंदीदा जादूगर ना होते तो अभी ही तुम्हें इस गुस्ताखी के लिए दंड दे देता। जादूगर ये सुन के बहुत हताश होता और उसे ये अपना अपमान लगता। वो वहाँ से चला जाता, मगर अब वो क्रोध में आकर राजा से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। वो एक दिन चुपके से राजकुमारी के पास जाता। राजकुमारी उसे देख के गुस्से में कहती, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। तब वो कहता, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उस दिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कृपया मुझे माफ कर दें। राजकुमारी को लगता वो सच में शर्मिंदा है और वो कहती, कोई बात नहीं, जो हो गया उसे भूल जाओ, इसी में सबकी भलाई है। इतने में जादूगर एक हार निकाल के राजकुमारी के गले में डाल देता और वो एक पुतले में तब्दील हो जाती। फिर जादूगर उसे वहां से उठा ले जाता। उसे महल से जाता देख सैनिक उसका पीछा करने लगते। वो अपनी जान बचाने के लिए एक गुफा में जा छुपता। बहुत देर तक उस गुफा में छुपे रहने पर उसने एहसास हुआ, अगर मैं ज्यादा देर यहाँ रुका तो पक्का ये सैनिक मुझे ढूंढ लेंगे। तभी वो राजकुमारी के पुतले को वहीं छोड़कर गुफा से बाहर निकल जाता कि कुछ समय बाद आके वो राजकुमारी को यहाँ से ले जाएगा। मगर कुछ दूर जाते ही सैनिक उसे पकड़ लेते। कोई कुछ कहता, इतने में ही एक सैनिक ने उस जादूगर पर वार कर दिया और वो वहीं मर गया। अब राजा बहुत परेशान होते। राजकुमारी का कोई पता नहीं था। सबने राजकुमारी को बहुत ढूंढा, मगर वो कहीं नहीं मिली। देखते ही देखते सालों गुजर गए, मगर उस गुफा में कोई नहीं गया। फिर एक दिन एक आदमी उस गुफा में गया और उस पुतले को नायाब समझ के शहर ले आया। चिंटू उस राजकुमारी के बारे में सुन के बहुत खुश होता और वह उससे पूछता कि क्या अगर मैं दोबारा इस हार को तुम्हारे गले में डाल दूं तो क्या तुम फिर से पुतला बन जाओगी?
राजकुमारी बोली। हाँ, ये सच है। वो राजकुमारी को अपने साथ अपने घर ले जाता। जब राजकुमारी उसे ये सब बता रही होती है, तभी एक लड़के ने उनकी सारी बातें छुप के सुन ली होती हैं। वो आदमी उनके पीछे पीछे चला जाता। रात में वो चुपके से चिंटू के घर में घुसता और वो हार चुरा के उस राजकुमारी के गले में हार डाल के उसे वहां से ले जाता। आहट से चिंटू की नींद खुल जाती और वो फौरन उसके पीछे भागता। वो आदमी उस राजकुमारी को जंगल की ओर ले जाता। वो कुछ दूर ही पहुंचा था कि चिंटू उसे दौड़ के पकड़ लेता है। वहां उनकी लड़ाई होने लगती है। इसी बीच चिंटू मौका निकाल के राजकुमारी के गले से हार निकाल के उस आदमी के गले में डाल देता है और उसे धक्का दे देता है। वो एक तालाब में जा गिरता है। वो राजकुमारी के साथ वहां से जान बचा के भाग जाता। राजकुमारी उसके व्यवहार से बहुत प्रभावित हुई और उसी के साथ खुशी खुशी रहने लगी। Please like, share and subscribe.